ऐसी जो वंशी है उस वंशी को श्रवण करके, उस वंशी को देख करके श्री श्याम सुंदर आश्चर्यचकित हो रहे और कह रहे हैं अच्छा ये वंशी है क्या? तो अनिक्षित चरी में वो पश्चिम, उसको अनिक्षित चरी जैसा देख रहे हैं। 77वां श्लोक देखें कि तद गिरास्मित विराजित वक्त्र, जटला की गिरा माने वाणी से श्री श्याम सुंदर स्मित विराजित वक्त्र, जिनका मुख मुस्कान से युक्त हो रहा है। व्याजहार, श्री श्याम सुंदर बोले कि मुरली किल किद्रित, जरा उस मुरली को दिखाओ तो सही कैसी है जटला से। देह भई हम, जरा मुझे दो। इति स्वकरे धात, ऐसा लेकर के आपने अपने हाथ को फैलाया और मुरली को जैसे ही जटला जी ने श्री कृष्ण को दिया तो स्वकरे आधार, उस वंशी को आपने लिया और नाटक पूरा कर रहे हैं। अनिक्षित चरीम एवं पश्चिम, जैसे पहले कभी देखा नहीं, बोले बड़ी सुंदर मुरली है, मुरली तो बड़ी सुंदर है, ऐसा कहकर के अनिक्षित चरीम एवं पश्चिम, जैसे पहले कभी नहीं देखा ऐसे उस मुरली को उलट पुलट करके देख रहे हैं। बोले बड़ी सुंदर मुरली है, जिसके 4 अंगुल आगे का भाग खाली है, फिर 4 अंगुल के बाद में 1 अंगुल का जिसमें फूंक देने का छिद्र है, फिर उसके बाद में 1 अंगुल खाली है, फिर 1 अंगुल के बाद में आधे अंगुल का जिसमें गांठ है, उस आधे अंगुल की गांठ के बाद में फिर 10 अंगुल का जिसमें अंतर है। 10 अंगुल के अंतर के बाद में आधे आधे अंगुल के जिसमें 8 छिद्र हैं। उन 8 छिद्रों के बीच में जो 7 गैप हैं वे भी आधे आधे अंगुल के हैं, माने 3.5 अंगुल का गैप का भाग है एक छिद्र से दूसरे छिद्र की दूरी स्वर छिद्रों में, और 3 अंगुल का जिसकी पूंछ का भाग है। इस प्रकार 27 अंगुल की वो वंशी अपूर्व रूप से विराजमान। अब यदि वो वंशी 10 अंगुल के छेद की जगह यदि 12 अंगुल की दूरी हो जाए, माने मुख छिद्र जो गांठ वाला मुख छिद्र है उस मुख छिद्र से लेकर के और स्वर छिद्र तक जो 10 अंगुल की दूरी है उसकी जगह यदि 12 अंगुल की दूरी हो जाए तो उस वंशी का नाम हो जाएगा आकर्षणी वंशी। रास में आकर्षणी वंशी है। गोचारण के समय मध्याह्न काल में आप संमोहिनी वंशी लेकर के विराजमान है, और जब दूर गैया चली जाए उनको बुलाने के लिए वही वंशी 10 अंगुल की न होकर के 12 अंगुल की न होकर के यदि उसमें 14 अंगुल का अंतर हो जाए, मुख छिद्र फूंक देने का जो छिद्र है उससे लेकर के स्वर छिद्र तक यदि दूरी 14 अंगुल की हो जाए तो वो ही कहीं वैशुरी होकर के विराजमान हो। तो दशांगुल अंतरा, कहीं वो सूर्यांतरा, सूर्य माने 12 सूर्य होते हैं, 12 सूर्य, और कभी वो मनो अंतरा 14 मनवंतर होते हैं, उन 14 मनवंतर के भेद से हो तो वो ही कहीं वंशुरी होकर के विराजमान। तो आप उस वंशी को ले रहे हैं और अनिक्षित चरी में पश्चिम, उसको जैसे पहले देखा नहीं बड़े देख रहे हैं। वंशी तो वास्तव में बड़ी सुंदर है, और जब लालच प्रशंसा प्रकट की जाए तो दाता के मन में आए बड़ी प्रशंसा करनी, चलो इसको ही दे दो। तो वंशी की जब प्रशंसा की तो श्री जटला जी उस समय बोली कि आगे कार्य विदिशोस्ति तवेच्छा, यदि आपको वंशी बजाने का भी शौक है या वंशी बजाने में ये वंशी किसी आपके काम में आ सकती है तो ठीक है, इस वंशी को आप अपने पास में रखो, कोई बात नहीं, हमारे तो किसी काम के है नहीं। यदि ये वंशी तो कार्य विदिशो, आप इस वंशी से कोई काम निकालना जानते हैं और कार्य को जानते हैं, अर्थात अपने यजमान के पास में कोई खबर देनी है, कोई चीज बुलानी है,
किसी को भेजना, अपने किसी शिष्य को मित्र को बुलाना है और उसको भेज करके किसी कार्य में, यज्ञ में यदि वंशी किसी तरह से काम में आ जाए तो चलो आप अपने पास में ही रखो। तो कार्य विविशोसी, यदि इससे तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध होता है और तुम इस वंशी का उपयोग कर सकते हो तो अस्ति तवेच्छा, यदि तुमको इस वंशी को लेने की इच्छा है तो चेत इमाम मणिमयी नए दत्ता, लो इस वंशी को हमने आपको प्रदान किया, इस वंशी को तुम ले लो। यदि आपकी इच्छा हो तो इस वंशी को आप अपने पास में रखो। जटला जी मन में विचार कर रही हैं कि ब्रज की एक आफत जितनी टले वो दूर चलो, ब्रज में जिसने आफत मचा रखी है वो वंशी यदि मथुरा चली जाए तो हमारी समस्या दूर होगी। पर तो ये पता नहीं है कि यहाँ पर 360 बहाने श्याम सुंदर के पास में विराजमान है। ये नृत्य की लीला है वंशी चोरी की, ये नृत्य वंशी चोरी होती है, परंतु लीला शक्ति पूर्व लीलाओं को भुला देती है और नित्य नए बहाने बना करके वो वंशी फिर से ऐसे ही पकड़ी जाती है और फिर से श्री श्याम सुंदर के पास में आ जाती है। कोई एक बहाना हो सो बात नहीं है, यहाँ पर तो 360 बहाने विराजमान है, नित्य नए बहाने सर्वदा सर्वदा विराजमान। तो या ब्रज बना मधुपुरिया, श्री जटला बोली कि ये वंशी एक आफत की जड़ है, ये या तो अयम ब्रज बना मधुपुरिया, ब्रज वन से ये मथुरापुरी चली जाए सो ही अच्छी है। अत्यतिष्ठत सती कुल धर्म, कम से कम हमारे ब्रज में पतिव्रताओं का जो धर्म है वो तो बना रहेगा। यदि वंशी रही तो पातिव्रत्य खंडित हो जाएगा, कोई भी पातिव्रत्य धारण नहीं कर सकेगी। ये वंशी यदि आफत चली गई मथुरा तो कम से कम ब्रज में सती कुल धर्म इस गोकुल में निरंतर निरंतर बना रहेगा। ऐसा कहकर के श्री जटला ने उस समय उस वंशी को श्याम सुंदर को ही दे दिया है। तो अत्यतिष्ठत सती कुल धर्म, यहाँ सती कुलों का जो धर्म है वह विराजमान। श्री श्याम सुंदर ने उस वंशी को ले लिया और श्री जटला उस समय कह रही है कि हे विश्व शर्मन, ठाकुर ने अपना नाम बदल रखा है, ब्राह्मण बनकर के आए हैं, पुरोहित बनकर के सूर्य पूजन करवा रहे हैं। तो श्री जटला जी उन विश्व शर्मन पुरोहित जी को, श्री कृष्ण जी जो पुरोहित बने हुए सूर्य पूजन में, उनसे कह रही हैं कि आदिशस्त्वम अधुना निज गेहम सस्नुषा द्रुतम आए। बोले अब आप हमको आदेश प्रदान कीजिए। पंडित जी महाराज आपको दंडवत है, अब हमको आप आदेश प्रदान कीजिए। आदिशस्त्वम अधुना कि निज गेहम सस्नुषा द्रुतम आए, कि मैं अपने घर में अपनी पुत्र वधू के साथ में, स्नुषा अपनी पुत्र वधू जो है उन पुत्र वधू के साथ में अब मैं अपने घर जाऊं। अय माने जाऊं। तो सस्नुषा द्रुतम अय समय त्वम, आपसे एक प्रार्थना है कि इसी समय आप नित्य आकर के मेरी वधू को सूर्य पूजन करा दिया कीजिए। आपने जितना बढ़िया सूर्य पूजन कराया आज मन भर गया है, आप कृपा करके समय निकाल करके हमारी पुत्र वधू को कृपा करके नित्य पूजन करा दिया कीजिए। कि नित्यम एवि, नित्य प्रति आप यहां आओ और धेनु नः स्तव भक्ता, हम आपके भक्त हैं। धेनु माने हमको आप आनंदित करो, धेनु नः तव भक्ता, हम आपके भक्त हैं, हमको आप आनंदित करो, आनंदित करो। सुख है, धेनु माने सुख है। मत बधू अनुग्रहण गुणाधे, हे गुण के समुद्र, आप तो नदीश हैं, गुणों के समुद्र हैं, सारे गुण आप में विद्यमान हैं।
मन बधुम अनुग्रहाण है, मेरी पुत्र वधु के ऊपर, मेरी वधु के ऊपर आप निरंतर निरंतर अनुग्रह करते हुए विराजमान हो। नित्य मेरी पुत्र वधु को यहाँ पर आकर के पूजन करा दो। दोबारा सुन ले, 89वां श्लोक है 79 कि आदिशस्त्वम अधुना निज गेहम। अब मुझे आदिश माने आज्ञा प्रदान करें, मैं अपने घर जा रही हूं। सस्नुषा वधु को संग में लेकर के द्रुतम आए, शीघ्र यहां से निकल जाऊंगी। समय त्वम, आप भी समय, आपको शपथ है, सौगंध है, आप नित्य प्रति आकर के समय माने ठीक समय पर, समय के दोनों अर्थ, समय माने शपथ, समय पूर्वक माने शपथ पूर्वक, या समय त्वम माने शपथ पूर्वक आपको सौगंध है, आप नित्य आकर के पूजन करा दिया करें, या ठीक समय पर आकर के इस समय मध्याह्न के समय सूर्य पूजन मेरी पुत्र वधु को करा दे। तो समय तो नित्यम ही आपको सौगंध है, आप नित्य यहां आकर के पूजन कराएं। और धिनु नस्तव भक्ता, हम आपके भक्तगण हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करें। और मत वधु अनुग्रहाण गुणार्थे, मेरी वधु जो है उनके ऊपर अनुग्रह करें। इत्यघार, अब यहां पर इस पूरे मध्याह्न लीला के प्रसंग को अब समेकित करते हुए, उसको कंसोलिडेट करते हुए, कंक्लूजन, उसका निर्णय करते हुए श्री कवि कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती मंजरी स्वरूप में उस लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, इति अघार चरतामृत वल्या संत तंत्र जगत कुचरंत्या। ये श्याम सुंदर की अघारी, अघ माने अघासुर का जिन्होंने वध किया, अघारी माने अघासुर हंता, श्री कृष्ण सर्प बन करके जो आया था वो श्री कृष्ण ने अघारी, उसका अघ का वध किया, इसलिए अघारी कहलाए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के चरितामृत बल्या, ये चरितामृत की अपूर्व लता विराजमान है। श्री कृष्ण की कथा इतनी मधुर है जो कि मन के जितने भी क्लेश, उन सबों को, पापों को दूर कर देती है। विक्रीडितम वधु विगतम च विष्णु शुद्धान्वितो श्रेयात् अतवर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगम आशु अपनोत्य चिरेण धीरा। तो हृद्रोग जो हैं वे ही दूर होते, मन के जो रोग हैं, कामना वासना, उन सबों को दूर करके हृदय की जो पीड़ा के कृष्ण दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस रोग को दूर करने वाली ये लीला है। हृदयोगम आशु अपनोति भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम और हृदयोगम। काम का तात्पर्य है हमें कृष्ण सेवा मिले, जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये है हृदयोग। काम में है कृष्ण सेवा प्राप्त हो। जो रास पंचाध्यायी का पाठ करेंगे उनको काम की तो प्राप्ति होगी, माने कृष्ण सेवा की तो प्राप्ति होगी। और हृदयोग माने संदेह कि जाने कथा, जाने सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो संदेह है वो संदेह की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात वे उस लीला का साक्षात अनुभव करेंगे। तो कामम हृदयोगम, इसका तात्पर्य यही है कि भक्तों को सेवा सुख प्रदान करके उनके हृदय में जो व्याकुलता थी उस व्याकुलता को दूर करेगा। हृदय का तात्पर्य कोई और नहीं है। आजकल खूब कह दिया जाता है कि रास पंचाध्यायी का पाठ करने से हार्ट पेशेंट को का हार्ट का इलाज हो जाता है, पर ये बहुत हल्का उसका अवमूल्यन है। ये तो इस पूरी लीला का अत्यंत अवमूल्यन हो जाएगा। हृदयोगम का तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो टीका की हृदयोगम में, वो कह रहे हैं कृष्ण सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो व्याकुलता है वो व्याकुलता दूर। तत्वतः श्री रासलीला के श्रवण या मध्याह्न लीला के ये पूरी लीला का जो वर्णन किया गया, इसको श्रवण करने से सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो हृदय में चिंता थी वो चिंता दूर। यही चिंता मुख्य चिंता है, और जो दूसरी चिंता है वो चिंता कोई चिंता तो नहीं है, वे तो आवश्यक भावी है। तो उन चिंता को नहीं, बल्कि ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मुख्य चिंता है। तो हृदयोगम आशु अपनोति, तो उसी फलस्तुति का आप निरूपण कर रहे हैं।
इस मध्यान्ह लीला का यहाँ पर 15वें सर्ग तक आकर के मध्यान्ह लीला पूरी हो गई, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि इति अर्हार्य चरितामृत बल्या, इस प्रकार अर्हारी माने श्री कृष्ण अर्हासुर का वध करने वाले, उनकी इस चरित्र मधुर लीला चरितामृत, ये अमृत की एक लता है, वल्ली है। वल्ली माने लता। जो लता कहां है? संततम त्रिजगत प्रचलन किया, ठीक प्रकार से संतत माने निरंतर निरंतर संपूर्ण जगत में जो फैलती हुई चली जा रही है, और संपूर्ण जगत को पार करके श्रीमद् गोलोक में विराजमान कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष का ये भक्ति लता आश्रय ग्रहण करके विराजमान है। चैतन्य चरितामृत में जैसा निरूपण किया वो उसी वही भाव है कि संततम त्रिजगत प्रचरंत्या, ये निरंतर त्रिजगत में प्रचार करते हुए ये जो लीला है अमृतवल्ली, ये मध्यवासर विकासी, जिसमें मध्यवासर माने मध्यान्ह लीला में विकसित होने वाली उनके विभिन्न केल लीलाएं विस्तृत थी। पहले पुष्प चयन, फिर इसके बाद में श्री वृंदावन का पूरा दर्शन, शुक सारिका के द्वारा श्री श्याम सुंदर की स्तुति, उसी प्रसंग में कहीं हिंदोल लीला, झूला लीला, उसी प्रसंग में कहीं जल केली, उसी प्रसंग में विभिन्न शयन लीला, छदम लीला धारण करके सब प्रियागण उनके साथ में परिहास इत्यादि जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। तो मध्यवासर विकासी उनके मध्यवासर में जहां विकसित हो रही हैं, उनके माने विभिन्न केली लीलाएं विकसित हो रही हैं, ऐसी पुष्प वृंद, ये केली ही मानो खिले हुए पुष्प वृंद है। अब लता है तो लता में फूल होने चाहिए, तो ये फूल क्या है? बोले श्री श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाएं वो ही फूल होकर के विराजमान है। और जैसे लता में एक डाली से दूसरी डाली, इसी प्रकार पुंखानुपुंख होकर के एक लीला के साथ में दूसरी लीला, एक लीला समाप्त हुई नहीं दूसरी लीला शुरू हो गई, ऐसे एक लीला के साथ में दूसरी लीला जोड़ते हुए ये अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है। पुष्प वृंद मध्य गोष्ठम अचैषम, ये पुष्प वृंद जिसमें विराजमान है उनको अधिगोष्ठम, श्रीमद् वृंदावन रज के प्रभाव से, यदि रज नहीं है, यदि धाम और संतों का आश्रय प्राप्त नहीं है, तो बिना संतों के सामने ये लीला मुंह पर आएगी नहीं, जवान चिपक जाएगी, गले से आवाज निकलेगी ही नहीं। जहां रसिक जन हैं उनकी कृपा से ये लीला कहीं मुख से सामने प्रकट होगी, अन्यथा इतनी जो गोपनीय लीला है वो गोपनीय लीला कैसे प्रकट होंगी। तो यहाँ पर सारा श्रेय जो प्रदान कर रहे हैं वो अपने कवित्व को नहीं दे रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वहां पर कह रहे हैं कि पुष्पवृंदम अधिगोष्ठम, ये अधिगोष्ठम माने इस गोष्ठी की भूमि की महिमा है। अधि माने सप्तमी विभक्ति, अधिगोष्ठम माने इस वृंदावन में रहने के कारण इस लीला का मैंने अधिगोष्ठम अचैषम, उन पुष्पों का मैंने चयन किया है, उन विभिन्न लीलाओं के पुष्पों का मैंने चयन किया है। यहां पर सांग रूपक परंपरित रूपक का प्रयोग है, और परंपरित रूपक का प्रयोग करके यदि कृष्ण चरित वो अमृत की लता है तो उसमें उसका विस्तार त्रिजगत में होकर के विराजमान, अर्थात जहां जहां भी रसिक जन हैं वे इसका आस्वादन प्राप्त करेंगे। और इसमें जो पुष्प लगे हैं वे कौन से हैं? बोले अनंत पुष्प लगे हैं, उनमें से कुछ पुष्पों का मैंने चयन किया है, और उन पुष्पों को चयन करके मैंने ये जो माला बनाई उस माला को एक तरह से कृष्ण को आगे श्री युगल सरकार के श्री चरणारविंद में ही समर्पित कर रहा हूं। आगे के श्लोक में वही बात पूरी करेंगे कि प्रीत रेव सुदशाम कुसुमानी व्यस्यताम मदनोकृत बाण,
प्रीति एवं, गोपियों की प्रीति ही मानो अपूर्व पुष्प है। गोपियों की प्रीति ही अपूर्व पुष्प है। तो ये जो श्री कृष्ण की चरितामृत चरित्र रूपी लता है, इसमें जो लीला रूपी पुष्प आए, उन लीला रूपी पुष्पों का भी, लीला रूपी जो डाली है उनमें भी पुष्प कौन है? वो पुष्प हो गए गोपियों का प्रेम। लीला हो गई लता, उसमें विभिन्न चरित्र वे हो गए डाली, और डालियों में गोपियों का प्रेम वो ही हो गया पुष्प। तो प्रीति रेव सुदशाम कुसुमानी, गोपियों के प्रीति ही मानो पुष्प है।